Hello my dear students, welcome all of you on the digital dedicated YouTube channel. It's your favorite channel. आप एग्ज़ाम नहीं है? बिल्कुल सर, पूछने की बात है, एग्ज़ाम ही तो है ही ना। तो एग्ज़ाम नहीं है तो आपके ऊपर प्रेशर भी है। अरे हाँ भाई, प्रेशर भी होगा बिल्कुल। हाँ, किसका प्रेशर है? पढ़ाई का प्रेशर है या मम्मी का प्रेशर या टीचर का प्रेशर? अरे टीचर से तो छुट्टी मिल गई है। हाँ, मम्मी पापा का प्रेशर जरूर होगा। अच्छा करो, मेरी भी चाहत है अच्छा करो, आपको भी मन के अंदर भी चाहत होगा अच्छा करो। अरे भाई, सबकी चाहत अच्छा है तो अच्छा करो ना। लेट्स स्टार्ट। तो अच्छा करने के लिए थोड़ा लास्ट ईयर का पेपर हम फटाफट पढ़ लेते हैं। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और इसको ज्ञान को बांटते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ में भी। और अगर ग्रुप स्टडी हो तो ग्रुप स्टडी करते रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरे चैप्टर को 1 by 1 शॉर्ट लॉन्गेस्ट सारे क्वेश्चन का मैं रिवीजन कर दूंगा। आप बस जुड़े रहें और इसको पढ़ते रहें और इसको बांटते रहें। ओके, तो विदाउट डूइंग एनीथिंग, कम ऑन द अनदर सेक्शन। क्वेश्चन है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव है बट इसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड है शॉर्ट क्वेश्चंस वो भी मैं लिखते चला जा रहा हूँ। फिर मैं वहाँ लंबा वाला क्वेश्चन होगा, मैं वहाँ फिर लिखूँगा। तो रिपीटेडली इफ़ यू आर डूइंग दिस वंस सर्टेनली यू विल गेट ऑल द पॉइंट क्लियर। और एग्जामिनेशन में आप उम्मीद करते हैं कि आप इसको लिख लेंगे। बातों बातों में बड़ी चीज़ आपको होने वाली है, तो करो ना, कौन रोका है। हाय, चलो आ जाओ। When a lens is immersed in a water, its focal length, my dear, ऑलरेडी हम कहते हैं कि फोकल लेंथ और पावर में चेंज हो जाता है। अगर लेंस के ऊपर में एक वाटर का लेयर बनेगा तो क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर जाएगा तो सर्टेनली फोकल लेंथ चेंज कर जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला और फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये देखिए, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। कोई भी लेंस है, ज्योमेट्री नहीं बदलता है ना भाई। आपके पास क्या बदल रहा है, मीडियम, ये एयर में है। और जैसे ही 1/f लिक्विड में आप लोगों ने डाल दीजिएगा, या यूं कहेंगे वाटर में डाल दीजिएगा, तो हमारे पास म्यू वाटर माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। चेक कीजिए। और जैसे ही हम लोगों ने ये काम को कर देंगे म्यू वाटर, राइट, तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, छोटा होगा, ये होगा लेस देन म्यू एयर। सिंपल। यहाँ पर आपको क्या है, हवा है, ये 1 होता है एयर का, और वाटर का ज़्यादा होता है। वाटर का कितना होता है माय डियर, आप लोग सब जानते हैं 4/3 होता है, और ये एयर का कितना होता है 1। तो जैसे ही ये हम लोग को देख लिए कि भाई ये छोटा हो गया, तो ये टर्म छोटा हो जाएगा, तो हम लोग को फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, वह एफ वाटर इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली बात करेंगे तो म्यू वाटर माइनस 1। अगर ये छोटा हो गया तो फोकल लेंथ जो है सो हम लोग को बड़ा हो जाएगा। फोकल एफ वाटर विल इंक्रीज, एफ एयर में आपके पास कितना वैल्यू आ रहा है, एफ एयर के अगर हम लोगों ने बात करेंगे तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1। एयर में है म्यू माइनस 1 और ये है म्यू डब्ल्यू माइनस 1। ये मान हमको छोटा है तो ये वाला मान बड़ा हो जाएगा। तो बहुत सिंपल से हम लोगों ने बात कह रहे हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग किसी मीडियम लेंस को लिए और किसी मीडियम में डाल देंगे तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो घट जाएगा, तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा और पावर भी घट जाएगा। ओके, तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम लोग पावर के रूप में बात करेंगे तो डियर ये वाला पावर हो जाएगा, तो पावर हम लोग का घट गया और फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि ये वाला टर्म हम लोग का क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है ना। तो ध्यान रखिए, एयर से लेकर के हमने डाले तो ये इंक्रीज का कॉन्सेप्ट में आएगा, तो ये हम लोग यहाँ दिमाग में डाल के रखेंगे। कोई भी लेंस होगा, ये आपके पास कनकेव लेंस होगा या कन्वेक्स लेंस होगा, दोनों के लिए अगर हम लोगों ने बात करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है ये कॉन्सेप्ट ट्रू है। कॉन्केव रहेगा या कॉन्वेक्स रहे, यहाँ साइन में चेंज होगा तो वो तो चेंज हो नहीं रहा है। अगर हम लोग मीडियम बदल देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर में चेंज आ जाएगा। एयर में अगर म्यू है, म्यू मतलब ग्लास 3/2 है,
तो आप ये देखेंगे जैसे ही उसको पानी में डालेंगे तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के तुलना में ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल म्यू बाई म्यू का मान लेस देन, ये वाला घट जाएगा तो ये मान छोटा हो जाएगा, ये मान छोटा होगा तो ये उल्टा रिलेटेड है, तो हम लोग फोकल लेंथ सीधा बढ़ जाएगा। ये आपको दिमाग में डाल लेना है। ओके, अब यहाँ से कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द कनकेव लेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो ध्यान रखिएगा एक आपके पास फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आपको हमने पढ़ाया हुआ है, फिर से मैं आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। फोकल लेंथ अगर 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f विथ प्रॉपर साइन को हम लोग लिख देते हैं। राइट भाई, प्रॉपर साइन क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस है तो ये वाला प्लस होगा, और कनकेव लेंस है तो ये वाला हम लोग का माइनस होगा। तो 1/12 माइनस 1/18 इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू देखिए 12/18 का अगर हम लोगों ने मान ले लेंगे तो वैल्यू 12 इंटू 18 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारे पास है 18, ये 12, दिस इज 6/12 गुने 18, और ये वैल्यू हो जाएगा 2, तो 36। तो वैल्यू हमारे पास 1/f इक्विवेलेंट का मान हमारा वैल्यू है 1/f इज इक्वल टू 1/36। तो f का मान आपको कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू व्हाट 36। हम लोग सब जानते हैं फोकल लेंथ आता है अगर टू लेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर एंड इफ बोथ आर द पॉजिटिव लेंस तो 1/f1 प्लस 1/f2। अगर एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा तब प्लस वाला के लिए प्लस, माइनस वाला के लिए माइनस, एंड देन यू डू द प्रॉपर कैलकुलेशन, विल गेट द रिजल्ट। ओके, आई थिंक सो कि इट्स वेरी सिंपल। ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस से इसका मतलब निगेटिव है, तो ये वाला 12 है 18 है, हम लोगों ने एलसीएम ले लिया है, तो ये 18 और 12 हम लोग कट के आ गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब इट मीन्स इन टोटलिटी, कुल मिला जुला करके अगर हम लोगों ने बात करें तो हम लोग का फोकल लेंथ पॉजिटिव आया। इसीलिए अगर कहेंगे कनकेव और कन्वेक्स दोनों को मिला दिए हैं तो रिजल्टेंट कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, बट फोकल लेंथ हमारा चेंज हो गया, बड़ा हो गया है, इसका मतलब पावर इसका घट गया है। सब जानते हैं कि पावर का लेंस हम लोग को डायोप्टर में होता है ना, पावर का ये लेंस का पावर किस में नापते हैं हम लोग डायोप्टर में। अगर कन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव, कनकेव लेंस है तो निगेटिव, एंड फोकल लेंथ पक्का मीटर में होना चाहिए। अगर मीटर में नहीं है तो इसका पावर निकालने के लिए हम 100 से पहले डिवाइड कर लेंगे, मीटर में बदल लेंगे, देन डायोप्टर में आंसर आएगा। ऐसे डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस, हम लोगों ने ऐसे कर दिया। A lens of power 5 diopter is placed in contact with another lens of power -3. The focal length of the combination is, my dear, पावर देखिएगा हमारे पास 5 डायोप्टर है, तो पावर हम लोगों ने क्या लिख दिया P1 प्लस P2, और एक जो लिखा हुआ है पावर 5 डायोप्टर प्लस -3 डायोप्टर, तो हमारे पास कितना आ गया 2 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ पावर और फोकल लेंथ में वैल्यू होता है पावर इज इक्वल टू 1/f, तो 1/f इज इक्वल टू 1/p, और 1/p का मतलब डायोप्टर में है तो दिस वन, तो दिस इज इक्वल टू 0.5 मीटर होगा, या तो सेंटीमीटर में बोलिएगा तो 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो दिस इज योर रिजल्ट। हाँ जी, इन ए वाइट लाइट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ द लाइट थ्रू ए प्रिज्म, द रे दैट इज डेविएटेड लीस्ट, हाँ भैया, द रे दैट इज डेविएटेड लीस्ट, तो डेविएशन ऑफ द रे इज गिवन बाय, यहाँ से ध्यान दीजिए, लीस्ट डेविएशन के लिए अगर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखेंगे, यहाँ से प्रिज्म से अगर लाइट ऐसे जाएगा तो हमारे पास लाइट ये देखिए ऐसे आते हैं, और ये 3 पार्ट में हम लोगों ने ले लेते हैं, दिस इज, बीच वाला एवरेज कर लेते हैं, इसको हम लोग रेड कर लेते हैं, एंड ये हम लोगों को ये कर लेते हैं, ये एवरेज है येलो, एंड दिस इज रेड। तो रेड लाइट का डेविएशन हम लोगों को क्या हो रहा है सबसे कम हो रहा है, रेड लाइट का डेविएशन सबसे कम, एंड वायलेट लाइट का डेविएशन सबसे ज़्यादा है। तो देख लीजिए रेड लाइट हमारे पास वैल्यू आ रहा है। और ऐसे भी अगर डेविएशन के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो डेविएशन इज इक्वल टू होता है μ-1 इंटू ए प्रिज्म वैल्यू है फिक्स है। अब डेविएशन इज इक्वल टू हम लोग कह देंगे म्यू। अब म्यू के लिए बात करेंगे तो हमारा ये भी रूल समझिए, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर,
ओके, ये कॉची इक्वेशन है, हम ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं और फिर से मैं बोल रहा हूँ म्यू इक्वल टू, तो लेमडा आर का मान, ध्यान देखिएगा, लेमडा आर का मान लेमडा वी से बड़ा होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आएगा तो एनर्जी बढ़ता है, वेवलेंथ को हम लोग घटता है, तो लेमडा आर का मान बड़ा है, और लेमडा आर का मान बड़ा है तो हम लोग के पास में ये देखिएगा, अगर ये वाला बड़ा है, यहाँ बड़ा मान रखेंगे तो ये छोटा मिलेगा, तो म्यू आर इज लेस देन म्यू वी, क्लियर। और अगर ये वाला छोटा मान रख दीजिएगा तो ये डेल्टा आर है, और ये वाला म्यू आर है, -1 ये आएगा डेविएशन रेड का, और वायलेट के लिए आ जाएगा म्यू वी -1 इंटू ए। तो हम लोग यहाँ से कह दिए हैं कि म्यू वी इज ग्रेटर देन कितना, म्यू आर, राइट। तो हम लोग यहाँ से कह देंगे डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर हम लोग को लिखने के लिए रहता है तो हम लोग बहुत ही आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ डेविएशन ऑफ द वायलेट रे इज ग्रेटर देन द डेविएशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द कलर एंड लीस्ट फॉर द रेड कलर। तो रेड कलर का जो हम लोग वेवलेंथ के सबसे बड़ा होता है, एंड बाय द कॉची इक्वेशन अगर ये बड़ा होगा तो म्यू का मान सबसे छोटा होगा, और म्यू का मान सबसे छोटा होगा तो डेविएशन भी सबसे छोटा होगा। दिस इज द वे आप इसको ध्यान रखेंगे तो हमारे पास ये रेड कलर का इक्वेशन हमरो आ गया है, राइट भाई। तो हम लोगों को थोड़ी सी आगे बढ़ते चलते हैं, फटाफट ये आप लोग लिख लेंगे तुरंत ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पॉज करके वीडियो को आराम से अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं, और ओके। और इसका कैलकुलेशन आप दिमाग में रखेंगे कि म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर डॉट 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 होता है म्यू और वेवलेंथ पर रिलेशन को, कॉची इक्वेशन दैट एक्सप्लेन्स अबाउट द डिपेंडेंसी ऑफ द म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स with the wavelength of the radiation or light। चलिए हमारे पास यहाँ से वैल्यू है the length of the astronomical telescope in normal adjustment is FO plus FE। लेंथ पूछ रहा है ना, लेंथ ऑफ द, यहाँ देखिएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल कंडीशन इज FO प्लस FE हम लोगों ने ले लिया है, एंड ये है मिराज इज ऑब्जर्व इन द डेजर्ट ड्यू टू, यहाँ देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ ध्यान दीजिए, मिराज में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखे हुए हैं तो अगर आप दूर से देखेंगे तो उसका इमेज आपको उल्टा नज़र आएगा, राइट। और ये हैपेंस ऐसा होता है कि गर्मी के दिन में होता है, राइट। ये आपको किस दिन में, गर्मी के दिन में होता है। और गर्मी के दिन में क्या होता है कि अर्थ सरफेस के पास में जो टेम्परेचर हो जाते हैं हाई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ कम हो जाता है, ऊपर में ज़्यादा हो जाता है, तो लाइट सीधी न चल कर लाइट ऐसा बेंड करके जाते हैं, तो ऊपर वाला चीज़ का इमेज आपको इस तरह से लाइट बेंड कर जाता है कि लाइट लगेगा कि नीचे से आ रहा है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के आधार पे होता है, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट जो होता है, ऊपर से लाइट आया और नीचे से, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर बेंड करते हैं, नॉर्मल से दूर बेंड करते करते इस तरह से बेंड करता है कि लाइट रे ऊपर वाला पोर्शन लगेगा कि नीचे से आ रहा है, इसीलिए हम लोग को जो दूर से दिख रहा है उसका इमेज उल्टा दिखता है ना। तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एंड देयर इज ए डेविएशन, देयर इज ए डिक्रीमेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियर टू द बॉटम ऑफ द अर्थ सरफेस ना। ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो हम लोग अर्थ सरफेस के पास हीट ज़्यादा रहता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, ऊपर कम हो जाएगा। तो लाइट इस तरह से डेविएट करता है कि जो ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा खड़ा है उसका इमेज उल्टा दिखता है, और ये आपके पास म्यू के वेरिएशन के कारण होता है और TIR के कारण होता है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक चीज़ जब कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलता है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, बाकी सब चीज़ चेंज कर सकता है, वेलोसिटी चेंज कर सकता है, वेवलेंथ चेंज कर सकता है, बट फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको दिमाग में डाल लीजिए। और मिराज वाला जो है, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करेंगे तो उस समय हम लोग लेंगे, ठीक है। तो आगे आइए, ठीक है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ, ये देखिएगा यहाँ ग्लास स्लैब, ये वेवलेंथ म्यू ये आपके पास है। व्हेन रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो ग्लास में ये है लेमडा बाई म्यू, रिमेन अनचेंज, दैट विल नथिंग कैन बी, तो ये आपके पास डिक्रीज कर गया। चलिए थैंक यू, आपके पास ये कंप्लीट हो गया है।
तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का भी कॉन्सेप्ट लिखते चले गए हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। तब तक आप बने रहें, पढ़ते रहें, बांटते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।